दोस्तों, आज हम टीजीटी हिंदी का 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधाय ने स्फुरन्ति सत्वकीर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। उक्त कथन किसका है? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो वाग्भट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रतीप अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें जो हमारा सही उत्तर अभ्यंतरिक होगा। हाँ, अभ्यंतरिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? इसमें सही उत्तर हमारा सजावट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमान, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसमें सही उत्तर हमारा अद्भुत रस होगा। अद्भुत रस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो जुएंदु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? इसमें सही उत्तर हमारा सुंदर दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सात्विक अनुभव नहीं है? इसमें सही उत्तर जो हमारा होगा वो विषाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। इसमें सही उत्तर जो हमारा होगा वो 1890 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। सही उत्तर हमारा होगा नदी क्रोसम कुटिला। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इसमें सही उत्तर हमारा पुनरुक्ति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो हिंदी शब्द सागर होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक? इसमें सही उत्तर हमारा मरुधर मृदुल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो सेतु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो शिवपूजन सहाय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना इन तीन से भिन्न है? इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वट वृक्ष की छाया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? इसमें सही उत्तर हमारा होगा बच्चन सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? इसमें सही उत्तर हमारा गणपति चंद्र गुप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदी संघ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर हमारा 1871 ईस्वी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? इसमें सही उत्तर हमारा हा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ
निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। इसमें सही उत्तर हमारा परी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। इसमें सही उत्तर हमारा बरवय होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो सही उत्तर हमारा राम स्वरूप चतुर्वेदी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साखी शब्दी दोहरा कही किहन उपकान, भगत निरूपण भगत कलि निंदय वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार में सही उत्तर हमारा तुलसीदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौन मया करे घूंघट तारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो सही उत्तर नेहि नागरी दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है। में सही उत्तर हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो सही उत्तर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शयन में संधि है, इसमें हमारा सही उत्तर जो होगा आदि स्वर संधि होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ में सही उत्तर हमारा राउर वेली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो सही उत्तर हमारा माता प्रसाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। इसमें सही उत्तर हमारा अमृतलाल नागर होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। इसमें सही उत्तर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय बात है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। इसमें सही उत्तर हमारा गर्म राख होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं। सही उत्तर हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अबू सईद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। सही उत्तर हमारा अर्वाचीन का नवीन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। सही उत्तर हमारा किरात अर्जुनियम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक। तो सही उत्तर हमारा वादिराज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर हमारा एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है। तो सही उत्तर हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदद आई ते बंधन कीना इति दस्माद अमर पतलीना। पंक्तियों के रचनाकार में सही उत्तर हमारा जो होगा वो जायसी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था। तो सही उत्तर हमारा कालचक्र होगा। कालचक्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रक्षति शब्द दर्श धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। सही उत्तर हमारा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। सही उत्तर हमारा लल्लू लाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सही उत्तर हमारा सौर सेनी अपभ्रंश होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति विवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार। सही उत्तर रूपक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। में सही उत्तर हमारा जो होगा लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह
होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। इसमें सही उत्तर हमारा सत्य हरिश्चंद्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? इसमें सही उत्तर हमारा फ्रेंच होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। इसमें सही उत्तर हमारा सार्वभौमिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें सही उत्तर हमारा शकंदु होगा। शकंदु। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो बहुब्रीहि होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? इसमें सही उत्तर हमारा रानी केतकी की कहानी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। इसमें सही उत्तर हमारा कौरवी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें सही उत्तर हमारा गुरुधन ए होगा। गुरोधन ए। गुरोधन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? सही उत्तर हमारा अपराजिता होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। सही उत्तर हमारा जो है शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा व्यक्ति है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी स्वर होते हैं। सही उत्तर हमारा अल्प प्राण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? इसमें सही उत्तर हमारा ऋषिकेश सुलभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। सही उत्तर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा चित्रलिपि, श्रुतलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? सही उत्तर हमारा अपादान कारक होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? सही उत्तर हमारा त्रिलोचन होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।